चार्जिंग में ये 0.1 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और हम डीसी मशीन पे चेक कर रहे हैं तो 10, 93, 105, 223 मतलब 10 से 230 तक जा रहा है। वो 0.1 एम्पियर ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग S20 FE। ये मोबाइल डेड कंडीशन में आया है। उसको रिपेयर करने के लिए हमने उसके पहला स्टेप चार्जिंग एम्पियर पे हमने चेक किया तो 0.1 कंज्यूम कर रहा था जो हमने आपको दिखाया, और उसके बाद डीसी मशीन पे भी हमने आपको उसका रीडिंग दिखाया है। अब उसको रिपेयर करने के लिए पहले हम लो मेल्टिंग करेंगे। कंपनी की जो पीपीडी है उसको निकालने के लिए हमारी अपनी पीपीडी डाल के हम लो मेल्टिंग वाली जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसी टेक्निक से पहले पतरे निकालेंगे। हमारी जो कंपनी की पीपीडी रहती है वो 183 डिग्री वाली रहती है। मैं 2UL की पीपीडी यूज़ करता हूँ, उसका फोटो भी मैंने डाल दिया है। और यही 2UL की पीपीडी से हम 183 डिग्री से कंपनी की जो पीपीडी है उसकी ताकत को तोड़कर पतरे आराम से निकाल लेते हैं। जैसे एकदम देखो आराम से पतरा बाहर निकल आ जाएगा, और इसी टेक्निक को लो मेल्टिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके पतरे निकालने में आपको पतरा खींच के नहीं निकालना है और एक भी लाइन आपकी मिस नहीं होगी। ये इसकी स्पेशलिटी रहेगी। धीरे धीरे सारे पतरे निकल रहे हैं। अब पतरे निकालने के बाद पहले मैंने बग कॉइल पे चेक किया है कि कोई शॉर्टिंग है क्या, किस तरह से। सब जगह चेक करने पे मुझे ये 2 कॉइल शॉर्ट नज़र आ रही है। वापस मैंने एक दूसरी पावर आईसी, जो इसमें 2 पावर आईसी लगी हुई है, मैंने दूसरी जगह पे चेक किया, वहां पर भी 2 कॉइल मुझे वहां पर भी शॉर्ट नज़र आ रही है। अब जो 2 कॉइल शॉर्ट है उसको पहले बाहर निकाल के हमें चेक करना है कि ये शॉर्टिंग पावर आईसी की तरफ से है या सीपीयू की तरफ से है। कॉइल को मैं आराम से रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव करने के बाद दूसरी जो कॉइल है, 2 जगह मुझे शॉर्टिंग मिली है, उसको चेक करने के लिए अब मल्टीमीटर से चेक होगा तो पावर आईसी के अंदर की साइड को जो है वहां पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, और जो शॉर्टिंग आया है वो बाहर की तरफ आया है। अब दोनों कॉइल को मैंने बिटमैप पे, बोर्नियो जो अपना सॉफ्टवेयर है वहां मैंने उसको चेक किया तो एक Qualcomm SDX ये जो आईसी है वहां पर इनका शॉर्टिंग आ रहा है। अब इस आईसी को मैं निकाल रहा हूं, एकदम हल्के हाथों से निकालना है। उसको भी देखो लो मेल्टिंग करके क्लीनिंग करना है हमें। और दूसरी जो कॉइल पे शॉर्टिंग आ रहा था वो सीपीयू का शॉर्टिंग था। तो पहले मैंने ये Qualcomm का जो आईसी है उसको उठाया है। उठाने के बाद इसको आराम से क्लीन करेंगे। अब डीसोल्डरिंग वायर से हम इसको आराम से एकदम हो जाएगा। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ये पूरा मामला प्रैक्टिस का है। अब दूसरी बार मैंने उसको चेक किया, वो निकालने के बाद Qualcomm SDX आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग निकल गया है। अब ये सीपीयू डबल डेकर है। फर्स्ट रैम मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद मैं निकाल रहा हूं सीपीयू को, और सीपीयू को निकालने के बाद वही प्रोसेस रहेगी। पहले लो मेल्टिंग करेंगे, जिससे हमें डीसोल्डरिंग वायर की मदद से जब सारे बॉल को क्लीन करना है तब आराम से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की पीपीडी 300-350 डिग्री पे मेल्ट होती है, और हम अपनी 183 वाली डिग्री वाली अगर पीपीडी इसमें ऐड कर देते हैं तो आराम से निकल जाएगा। देखो आराम से सीपीयू बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है। टेम्परेचर क्या रखना है मैंने सारे आपको फोटोज दे दिए हैं। अब दूसरा, जब सीपीयू उठा के मैंने चेक किया तो वहां पर भी शॉर्टिंग निकल गया था। अब सीपीयू को क्लीनिंग करना है, सेम टेक्निक, लो मेल्टिंग, और सारा क्लीनिंग देखो आप मैं सोल्डर की मदद से ही कर लेता हूं, स्क्रैपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है आपको स्क्रैपर यूज नहीं करना है। अब जिसकी जैसी प्रैक्टिस, ये मेरी तपस्या है सर। मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी बताया था कि मुझे स्क्रैपर वगैरह यूज करना ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही सब क्लीनिंग हो जाता है सोल्डर की मदद से ही सिर्फ, और जिससे ये सेफ भी रहता है। कोई ट्रैक निकल गया, कभी कोई वायर करना पड़ा, कोई ट्रैक बनाना पड़ा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं अगर आप ये प्रैक्टिस से करेंगे तो। अब हमें इस सीपीयू को रिबॉल करना है। रिबॉलिंग के लिए पीपीडी लगाकर हम स्टेंसिल को हिलने नहीं देना है।
मगर वजन बिल्कुल नहीं देना है जब हम हीट करेंगे इसको। कपड़े से क्लीन करके आपको एकदम क्लीनिंग का भी ध्यान ही रखना है। देखो एकदम मोती के दाने के जैसे एकदम से मस्त बन गया है ये। अब उसको अलाइनमेंट करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स लगाओ और फ्लक्स लगाने के बाद इसको हीट अप कर दो, मस्त अलाइनमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये टेक्निक मुझे बहुत परफेक्ट लगी है, इसलिए मैं आप हर सीपीयू में भी यही कर रहा हूं मैं। इसको बॉल को एक बार कंप्लीट बन जाए, हमें भरोसा नहीं करना है, पूरे बॉल को डॉक्टर ब्लेड की मदद से काट के करना है। और डॉक्टर ब्लेड हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखना, नई डॉक्टर ब्लेड हर सीपीयू में आपको लेनी है। अगर आप नई डॉक्टर ब्लेड नहीं लेंगे ताकत ज्यादा लगेगी, और अगर बॉल सीपीयू से ही निकल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कपड़े को भी आराम से हम देखो क्लीन करके एकदम से, फिर वापस जरा भी वजन नहीं देना है, हल्के से चिपिए को रखना है और हम इसे हीटअप कर रहे हैं। और हीटिंग के बाद देखो एकदम आराम से सारे दाने बन गए, कंप्लीट परफेक्ट एकदम बन गए हैं। अब इसको वापस हमें अलाइनमेंट करना है, इसमें हमें आलस नहीं करना है, एक बार अलाइनमेंट करेंगे बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं। आप एक गलती करेंगे आपको वापस आधा पौना घंटा लगेगा, वापस आपको सीपीयू बनाना पड़ेगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीयू नहीं चलेगा। अब ये रैम आ गई है, रैम को भी सेम प्रोसेस से हम रिवॉल्व कर रहे हैं। पीपीडी पहले उसमें भरी जाएगी, और उसके बाद उसको हीट देना है हमें। कुछ कुछ बॉल नहीं बनी है तो उसी को हमें वापस अलाइनमेंट कर देना है, और स्टेंसिल के साथ में ही अलाइनमेंट करना है। देखिए जो जो बॉल नहीं बनी थी वो कंप्लीट बन गई है। अब ये जो क्वालकॉम SDX था उसको हम क्लीन कर रहे हैं, और उसको भी हम, मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल थी इसकी प्रॉपर स्टेंसिल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यूनिवर्सल में बनाया है ताकि आप भी देख लो। कुछ बॉल नहीं बने, टेंशन नहीं लेना है, कटिंग करके तो हमें सेकेंड टाइम बनाना ही है। कटिंग करके हम सेकेंड टाइम इसको पीपीडी भर के बना देंगे, कंप्लीट बन जाएगा एकदम परफेक्ट। सबसे पहली चीज मैं आपको यही कह रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। आपको सबसे अपने आप पे पहले रखना है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा, तो ही ये बनेगा। अब इसको भी अलाइनमेंट करके हम दे रहे हैं। आप अगर कोई भी फोन हमारे पास रिपेयर करवाना चाहते हैं, आईसी लेवल का कोई भी फोन होगा, तो हम वो फोन को 800 रुपीज में सिर्फ आपको रिपेयर करके देंगे। 24 आवर्स में आपको फोन रिटर्न भी मिल जाएगा। और ये हम क्वालकॉम का देखो जो आईसी है उसको हम बिठा रहे हैं। आईसी बिठाने में भी कुछ खास नहीं है, फ्लक्स की आपको पहले क्वांटिटी समझ जाना है, ना फ्लक्स ज्यादा डालना है ना कम डालना है, बस, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आईसी बिठाने के बाद हम चेक करेंगे वो शॉर्टिंग गया या रहा। अब शॉर्टिंग निकल गया है, उसको हमने रिवॉल्व कर दिया, इसीलिए अब सीपीयू को भी हम लगा रहे हैं। आराम से देखो, थोड़ा सा अपनी जगह से सीपीयू को या कोई भी आईसी को थोड़ा सा हल्का उसको अलग रखना है, उसकी प्रॉपर जगह पे नहीं बिठाना है। जब आप हीटअप करेंगे तब अपने आप आईसी अपनी जगह लेनी चाहिए, अपने आप आईसी उसकी जगह लेनी चाहिए। जब वो चीज बन जाएगी तब वो परफेक्ट बैठी होगी। देखो ये आईसी हल्का सा मूवमेंट किया आपने, अगर ध्यान दिया होगा तो हल्का सा आईसी ने मूवमेंट कर दिया, अब ये आईसी परफेक्ट बैठी है। अब इसके ऊपर हम रैम लगाएंगे, साइड से थोड़ा बहुत फ्लक्स डाल के रैम को एकदम सेट कर रहे हैं हम। अब रैम को लगाने के बाद इसमें टेक्निक, टाइमिंग और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, यही चीज मायने रखती है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। हीट ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम, कम होगी तो भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करते रहना है। आप 100% सफल हो जाएंगे।
अब इसके बाद हम ये शॉर्टिंग चेक करेंगे, जो शॉर्टिंग अभी भी निकल गई है कंप्लीट। अब हमारा फोन लगभग रेडी है।